सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी का दोहरान कार्य करेंगे। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसको हम दोहराएंगे। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बोर्ड पर देखिए। आज हम सबसे पहले मात्राएं पढ़ेंगे। ठीक है, मात्राएं हमने अभी तक कौन कौन सी पढ़ी है? अ, जिसमें कोई मात्रा नहीं लगती, फिर आ, जिसकी ये मात्रा होती है। मात्राओं का ध्यान रखना है। ई, छोटी ई, और इसकी मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है। फिर यह है बड़ी ई, इसमें पीछे मात्रा लगाई जाती है। फिर है उ, जिसमें ऐसे नीचे मात्राएं लगाई जाती है। अब मैं आपको हर मात्रा के शब्द पढ़कर बताने रही हूं। ठीक है? सड़क, सड़क। भवन, भवन। ये इनमें कोई मात्रा नहीं लगी है। अब हम आ की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। ताला, ताला। फिर है आगरा, आगरा। फिर छोटी ई की मात्रा पढ़ेंगे। पिता, पिता। किताब, किताब। अब बड़ी की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। बकरी, बकरी। दादी, दादी। अब हम पढ़ेंगे छोटे ऊ की मात्रा के शब्द। साबुन, साबुन। उदयपुर, उदयपुर। आपको मात्राओं को पढ़ना है और उनको बोलकर देखना है, उससे आपको समझ में आएगा कि कौन से शब्द में कौन सी मात्रा लगी है। अब हम नाम वाले शब्द पढ़ेंगे। ठीक है? अब हम पढ़ेंगे नाम वाले शब्द। नाम वाले शब्दों को संज्ञा भी कहते हैं। तो नाम वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? जो व्यक्ति या किसी वस्तु, स्थान या जानवर का जो नाम होते हैं उन्हें नाम वाले शब्द या संज्ञा कहते हैं। ठीक है? तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तियों के नाम। कुछ भी हो सकते हैं, जैसे विवेक, निधि। जैसे मेरा नाम है तृप्ति, आप लोगों के नाम हैं। तो आप लोग क्या है? व्यक्ति हैं। मैं भी एक व्यक्ति हूँ। ठीक है? अब वस्तु। वस्तुओं में जैसे कि पंखा, बिंदी, चौक, ये सब क्या है? वस्तुएं हैं, चीजें हैं। तो इनके नामों को भी संज्ञा कहते हैं। स्थान, स्थान में जैसे इंदौर। हम कहाँ रहते हैं? कौन से शहर में रहते हैं? इंदौर शहर में। तो इंदौर क्या है? एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है। पाठशाला, आप पढ़ने कहाँ जाते हैं? स्कूल में। स्कूल को हिंदी में क्या कहते हैं? पाठशाला। तो पाठशाला एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है। इसी तरह से जानवर। जानवर में शेर, शेर जो होता है, शेर भी एक जानवर है। घोड़ी, वो भी एक जानवर होती है। ठीक है? अब मैं आप लोगों को यहीं पर एक चीज और भी बताऊंगी, इसी से संबंधित। ठीक है? अब हम लिंग के बारे में बात करेंगे। अब बच्चों हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। ठीक है? अब जैसे स्त्रीलिंग है घोड़ी, और उसका पुल्लिंग क्या होगा? घोड़ा। क्या होगा? घोड़ा। अब यहाँ पे पुल्लिंग में शेर लिखा है। शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा? शेरनी। ठीक है? अब इधर स्त्रीलिंग में देखिए, अभी हमने पढ़ा था दादी। दादी का पुल्लिंग क्या होगा? दादा। ठीक है? फिर यहाँ पे लिखा है पिता। पिता का पुल्लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग क्या होगा? माता। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं। अब इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का मतलब क्या होता है? स्त्रीलिंग वो जिससे पता चले कि वो जो शब्द है या जो भी जानवर या इंसान है या कोई भी वस्तु है, वो उसका लिंग पता चलता है। ठीक है? उसका भाव पता चलता है हमें। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग मतलब जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है। पुल्लिंग, पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक है?
अब हम पढ़ेंगे एक अनेक। एक मतलब एक किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और अनेक मतलब एक से ज़्यादा। कल हमने जो है हम कल सुबह हमने जो बात की थी वन एंड मैनी के लिए इंग्लिश में, वही है हिंदी में एक और अनेक। अब जैसे चूड़ी मतलब एक चूड़ी, लेकिन एक से ज़्यादा होगी तो चूड़ियाँ। क्या होगा? चूड़ियाँ। अब आपको एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पर कि जब हम चूड़ी लिखते हैं तब बड़ी की मात्रा आती है, लेकिन जब हम चूड़ियाँ लिखेंगे तो ड की मात्रा जो है छोटी हो जाएगी, चूड़ियाँ हो जाएगा। ठीक है। अब माला, एक माला, और एक से ज़्यादा है तो मालाएं। क्या हो जाएगा? मालाएं। छाता मतलब एक छाता, और एक से ज़्यादा होंगे तो छाते। छाते है ना। अब है खिड़की। खिड़की एक खिड़की, लेकिन एक से ज़्यादा होंगी तो खिड़कियाँ। यहाँ पे भी वैसा ही होगा जैसे हमने चूड़ी का अनेक लिखा था, चूड़ियाँ, वैसे ही इसमें होगा खिड़कियाँ। तो जब हम खिड़की लिखते हैं तो बड़ी की मात्रा लगती है क में, लेकिन जब हम खिड़कियाँ लिखेंगे तो छोटी की मात्रा लग जाएगी क में। ठीक है। ये आपको कुछ मैंने उदाहरण बताए हैं, आपकी पुस्तक में व्याकरण की और भी उदाहरण है, आपको उनको सबको पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। ठीक है। अब मैं आपसे कल मिलूंगी। धन्यवाद।